ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम आपके सितारे में। हमारे साथ एस्ट्रो रत्न और वास्तु गुरु प्रदीप सोनी जी बने हुए हैं और प्रदीप जी लगातार लोग कॉल कर रहे हैं ताकि जी आपके साथ जुड़ सके, आपसे बात कर सके। और हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, हरविंदर जी। हरविंदर, पूछिए अपना सवाल। जी, हम अपने सभी कॉलर्स से बार बार यही कहते हैं कि जब भी आप हमसे बात कर रहे हैं अपनी टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दें ताकि हम आपको सही तरीके से सुन पाए। हरविंदर जी, टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए और फिर अपना सवाल पूछिए। हेलो। जी हरविंदर जी, अपना सवाल पूछें। हाँ जी, मैं हरविंदर सिंह बोल रहा हूँ कुरुक्षेत्र तो। जी बोलिए। जी हाँ जी, मेरा जन्मदिन है जी 15/2/76। जी जी, जन्म का समय बताइए। समय तो कुछ पता नहीं जी। चलो अपना सवाल पूछिए रविंदर जी। हाँ जी, मैं तो ये करना चाहता हूँ कि भी मेरे को कौन सा शूट करेगा जी ये। हाँ अरविंदर जी, देखिए जो राशि है आपकी, अगर मोती रत्न अगर आप धारण करते हैं तो सबसे बेस्ट आपकी कुंडली के अंदर रहेगा। और आप क्या काम किस चीज़ का करते हैं रविंदर जी, थोड़ा सा इस चीज़ की चर्चा कर लें। मैं सर हरियाणा पुलिस सर्विस करता हूँ। देखिए जी, पुलिस के अंदर जितने भी मेरे मित्र गए हुए हैं वो अभी इसी चीज़ की हमने चर्चा की, मेष लगन की। तो मंगल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जो जितने भी हमारे मित्र पुलिस में, फौज के अंदर जितने भी सर्विस करते हैं, तो सबसे राशि रत्न के हिसाब से अगर आपकी चर्चा की जाए, जो आपके बिजनेस में भी सहयोग करें और कर्क राशि वालों के लिए सूटेबल रहे। मूंगा एक रत्न आता है रविंदर जी, अगर आप वो धारण करते हैं तो आपकी जॉब के लिए, आपके बिजनेस के लिए दोनों ही परिस्थितियां बड़ी उत्तम बनेगी। क्योंकि मंगल ग्रह की वजह से ही आप फौज के अंदर, पुलिस के अंदर गए हुए हैं। और जितने भी मेरे मित्र पुलिस की नौकरी करते हैं तो ये मानकर चलिए मंगल ग्रह तो उनका सहयोगी माना ही जाएगा। तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर आप राशि रत्न मूंगा गोल्ड के अंदर मंगलवार को मंगल की होरा के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करवा के आप धारण कर सकते हैं जी। बिल्कुल, तो ये उपाय अपनाइए और फिर देखिए क्या कुछ बदलाव आते हैं आपकी ज़िंदगी में। और जी हम आज बात कर रहे हैं कि आखिर किस लग्न के लोगों को कौन से रत्न धारण करने जी जी चाहिए। जी जी, चर्चा करते हैं वृष लगन की। शिखा जी, वृष लगन वाले जितने भी हमारे मित्र हैं बड़े शौकीन मिजाज के माने जाते हैं। जिंदगी के अंदर लग्जरी बड़ी कामनाएं रहती है, लग्जरी की जिंदगी के अंदर बड़ी गाड़ी, बड़े बड़े वाहन, बड़े व्हीकल और बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में घूमने के साथ साथ बड़े मकान में रहने के शौकीन। और इनकी सोसाइटी बड़ी हाई रहती है। ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए, शुक्र माना जाता है इन सब चीज़ों का कारक। और ऐसी परिस्थितियों के अंदर अगर आपको कमी है अपने जीवन के अंदर गाड़ियों की, अगर आपको कमी लगती है अपने मित्रों के सहयोग के अंदर और बड़े बड़े मकान के अंदर रहने की अगर आपकी है इच्छा, बड़े लोगों के साथ संबंध बनाने की अगर आपकी इच्छा है, पत्नी अगर आपकी रहती है परेशान, तो वृष लगन वाले जितने भी मेरे मित्र हैं ये मानकर चलना शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में कमजोर अवस्था के अंदर है और योग कारक माना जाता है। लग्नेश का रत्न हमेशा ही किसी भी परिस्थिति के अंदर धारण किया जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए, राशि रत्न हीरा या फायरिंग ओपल एक जेमस्टोन आता है। जिन लोगों की, जिन मित्रों की वृष लगन है तो वो राशि रत्न धारण कर सकते हैं। हीरा डायमंड आप धारण कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ सहयोग के लिए कौन से रत्नों को धारण कर सकते हैं, कारक रत्न माना जाता है बुध ग्रह को। इसके साथ ही साथ योग कारक जो ग्रह माना जाता है वृष लगन के अंदर वो माना जाता है शनि को। तो हीरे के साथ में आप वृष लगन की अगर आपकी जन्मपत्री है तो इसके साथ साथ पन्ना, और पन्ने के साथ के अंदर आप नीलम रत्न भी धारण कर सकते हैं शुक्रवार को, शुक्र की होरा के अंदर। तो अलग अलग परिस्थितियों के अंदर शुक्रवार के साथ साथ मतलब आप डायमंड के साथ में पन्ने का और इसके साथ ही नीलम का कॉम्बिनेशन भी आप धारण कर सकते हैं। ये तीन रत्न प्रत्येक जन्मपत्री के अंदर आते हैं मेरे मित्रों। और कौन कौन से वो रत्न है, लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश, ये त्रिकोण बनते हैं जन्मपत्री के अंदर। ये तीनों जो स्थान माने गए हैं कुंडली के पिलर, कुंडली की जो इमारत, जो बुनियाद तैयार होती है वो इन तीन स्थानों से ही होती है। और ये तीनों के तीनों हमेशा किसी भी जन्मपत्री के अंदर आपस में एक दूसरे के सहयोगी और मित्र अवश्य मिलेंगे जी। बिल्कुल, तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं प्रदीप जी जो जी जी बहुत मायने रखती है। लेकिन एक चीज़ अक्सर देखी जाती है कि आप अगर बाजार में जाते हैं जी तो रत्नों की भरमार है। जी जी तो लोग जो देख रहे हैं हमें वो कैसे पहचाने कि सही रत्न क्या जी है जी और कैसे लें लोग, जी, क्या चीज़ें देखिए ध्यान राशि रखें। रत्न को धारण करने के लिए रत्न की क्वालिटी का उपयुक्त होना बड़ा आवश्यक है। लेकिन आम आदमी को ये देखकर कैसे पता लगे, ये बड़े ये तो बिल्कुल साधारण विषय नहीं है, लेकिन इसकी चर्चा कर लेनी भी बड़ी आवश्यक है। सर्टिफाइड आप जेमस्टोन लीजिए, हमेशा सर्टिफाइड जेमस्टोन ही परचेज करिए। और राशि रत्न को देखकर बताना आम जन साधारण के लिए बड़ा ही मुश्किल है कि कौन कौन से रत्न किस क्वालिटी के हैं।
तो देखिए शिखा जी, इस चीज़ के लिए तो आपको दुकानदार पे या किसी जोरी पर या विश्वास करना ही पड़ेगा। इसके साथ ही साथ आप चर्चा कर लेते हैं मिथुन लगन की। जी। मिथुन लगन के लिए कौन कौन से ग्रह हमारे इंपॉर्टेंट है और कौन से योग कारक ग्रह माने जाते हैं। बुध, अगर आप बिजनेस के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, एजेंसी टाइप ऑफ वर्क अगर आप करते हैं, उसके साथ ही साथ कमीशन के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और कोचिंग, टीचिंग और कंसल्टिंग की लाइन से अगर आप जुड़े हुए हैं, अगर आप एडवोकेट हैं और अगर आप कमीशन बेसिस काम करते हैं, तो ये सारी की सारी स्थितियां बनती हैं कुंडली के अंदर। ये दर्शाती हैं कि बुध ग्रह आपका काम करता है। मिथुन लगन वालों के लिए बुध ग्रह बड़ा सहयोगी माना जाता है। जमीन, जायदाद, गाड़ी, वाहन, व्हीकल, प्रॉपर्टी, इन सब का मालिक भी मिथुन लगन के अंदर बुध ग्रह को ही माना जाता है। शुक्र ग्रह सहयोग करते हैं बुध ग्रह का। और साथ ही साथ भाग्येश, भाग्य रत्न जो माना जाएगा, इसके अंदर नीलम समझा जाता है। तो मिथुन लगन वालों के लिए सबसे पहले सबसे आवश्यक जो जेमस्टोन वो पन्ना माना जाता है। इसके साथ ही साथ बुध ग्रह को सहयोग करने के लिए शुक्र का अगर साथ ले लिया जाए तो भी बड़ा अच्छा योग बन सकता है किसी भी जन्म पत्री के अंदर। तो हीरा रत्न भी आप इसके अंदर धारण कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ नीलम रत्न भी धारण किया जा सकता है पन्ने के। जी शिखा जी। जी बिल्कुल। और तमाम लग्न हैं, तमाम राशियां हैं, लेकिन समय की कमी की वजह से हम अभी आज ये सीरीज जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। कल भी हम आपको यही बताएंगे कि आखिर किस राशि, किस लग्न के लोगों को कौन से रत्न धारण करने चाहिए। लेकिन प्रदीप जी, हमारे तमाम दर्शक ऐसे हैं जो डायरेक्ट आपसे मिलना चाहते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए, आप बता दें। जितने भी हमारे एनसीआर में जितने भी मित्र हमारे बैठे हैं, वो हमें गुड़गांव के अंदर शुक्र और शनिवार को पर्सनल अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं। इसके अलावा पंजाब के जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, राजस्थान और हरियाणा से जुड़े हुए हैं, वो हमें सिरसा हरियाणा के अंदर भी संपर्क कर सकते हैं। शील ज्योतिष एवं राशि रत्न के अंदर गली गीता मनवाली सिरसा के अंदर आकर अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। इसके अलावा किसी तरह का कोई भी राशि रत्न आप मित्रों अगर मंगवाना चाहते हैं तो प्राण प्रतिष्ठित लैब टेस्टेड हमारे कार्यालय से संपर्क करके मंगवा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो प्रदीप जी, आज आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार। तो कल भी हमारे साथ एस्ट्रो रत्न और वास्तु गुरु प्रदीप सोनी जी मौजूद होंगे और कल भी हम आपको यही बताएंगे कि आखिर किस राशि के लोगों को, किस लग्न के लोगों को कौन से रत्न धारण करने चाहिए, रत्न धारण करने की सही विधि क्या है। तो अब आपसे कल होगी मुलाकात। नमस्कार।